जय सत्यम सिद्धायन में आप सभी का स्वागत है रही क्रिया की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा डाउट सेशन है, तो पहले आप कंफर्म कर दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही है। तो आप चैट बॉक्स में येस लिख सकते हैं। आ रही है, सबका येस आ चुका है। तो हम क्लास को अपना शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए कि पहले मैं वो डाउट्स लूँगा जो आपने हमको लिख के भेज दिए हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपना टाइप ना करें। होता क्या है कि मैं अगर डाउट्स यहाँ पर ले रहा हूँ और डाउट वो आपको सुनना महत्वपूर्ण है और आप टाइपिंग में लग जाते हैं, तो वो डाउट्स जो हमने बताया वो आपको क्लियर नहीं हो पाता। फिर आप उसको दोबारा पूछते हैं कि मेरा ये डाउट तो रह गया। तो अभी आप टाइप ना करें, जो डाउट्स हैं उनको सुने। जब वो डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे और क्लास का टाइम बचता है, तो ही हम जो आपके डाउट्स हैं जो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे उनको ले पाएंगे। सबसे पहला डाउट है, किसी का डाउट था कि अगर हम एक फैमिली में रहते हैं जहाँ पे सब रिलीजियस हैं और सब जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऑन द अदर हैंड मैं ध्यान करता हूँ, मैं करती हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, अगर मैं उनके साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अब वो तो करते हैं पूजा। आपने मना कर रहा है कि भाई देवी देवताओं की पूजा में हम केवल डिपेंडेंसी पाते हैं, लाभ हमें कुछ होता नहीं है और हम एक तरह से इरिटेट होते ही घूमते हैं। अब मान लीजिए मैं उनके साथ बैठता हूँ, तो वहाँ वो पूजा करवाएंगे मुझसे और मैं करता ध्यान हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखिए, आपको करना क्या है, आप अगर मान लीजिए ध्यान करने, अगर मान लीजिए भगवान के सामने भी बैठे हुए हैं, तो आपको ध्यान की विधि पता है, आपको सब पता है। आप अपना आँख बंद करके बैठ जाइए। अब आपके जो पेरेंट्स हैं, अभी जो भी आपके एल्डर मेंबर हैं, वो आपसे ये तो कहेंगे नहीं बेटा तू आँख बंद करके क्यों बैठा है, क्या बैठी है। चलो मैं कहता हूँ वो एक बार कह भी दे कि अपनी आँख खोल के करो। तो आप अपना ध्यान करो, सत्यम सिद्धायन नमः का जप करो। वहाँ पे आप इरिटेट ना हो कि इन्होंने मेरी आस्था भंग कर दी, उनमें फ़ायदा नहीं है। अगर मान लिया आप इरिटेट होते हैं तो घर में एक जो लड़ाई वाला है वो माहौल खड़ा हो जाएगा। आप इरिटेट ना हो, आप केवल जो आपको ध्यान की विधि बताई गई है, जो आपका सत्यम सिद्धायन नमः का मंत्र है, आप उसको करते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इरिटेट ना होंगे। अगर आप मान लीजिए इरिटेट होंगे, थोड़ी सी इरिटेशन आएगी भी। अब मान लिया आप ध्यान करते हैं, आप सब चीज़ समझते हैं कि आपको लॉजिकली भी सब चीज़ पता है कि भाई क्यों हमने मना करा है, क्या चीज़ है, तो हो सकता है आपको इरिटेशन भी आए, लेकिन वहाँ उस इरिटेशन को दिखाना, लड़ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आप अपना सत्यम सिद्धायन नमः का मंत्र का जप कीजिए और अपना ध्यान करिए। किसी का डाउट था कि जैसे तो अभी तो हम घर पर हैं, कि शायद किसी महिला भक्त का था, तो अभी तो हम घर पर हैं और बाद में हम अपना स्कूल में जाया करेंगे, तो हमारी उस टाइम कैसे मैनेजमेंट होगा? देखिए, अभी आप घर पर हैं तो अभी आपको हमने जो ध्यान की विधि है, जो सत्यम सिद्धायन नमः का मंत्र जप है, वो हमने आपको बता दिया है। तो आप उसको करते रहें, क्योंकि विधि आपको पता है, मंत्र आपको पता है, तो अभी तो आप क्लास में आ रहे हैं, आप उसको करते रहिए। और जैसे कि हमने कहा है कि वही आपको क्लास के बाद भी घर जाके अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आगे जाके अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, तो या तो ये है कि अगर कोई नेक्स्ट बैच आता है और उसकी टाइमिंग अलग होती है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो जो आपको विधि बताई गई है आप उसको करते रहें। अपना ध्यान, जप और जो भी रही क्रिया योग है उसको कभी छोड़ लेना। किसी का डाउट था कि जब ध्यान करते हैं तो क्या दोनों लेग को एक साथ देखना होता है या पहले एक पैर को या फिर दूसरे पैर को? इमेजिनेशन में पूरी तरह से विजिबल नहीं होता और कभी कभी दूसरे विचार या कोई और फेस इमेजिन होने लगता है, और इसके लिए क्या करना होगा? ब्रीदिंग कैसे करनी है इमेजिन करते वक्त? मतलब इसमें 3 डाउट ने। पहला ये है कि अगर हम किसी भी पार्ट को इमेजिन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं पैरों से, तो पहला डाउट ये है कि जब हम अपने पैरों से शुरुआत करते हैं तो क्या हम पहले अपना राइट वाला पैर कवर करें या फिर पहले लेफ्ट वाला पैर कवर करें या फिर दोनों पैर कवर करें? सेम हमारा हाथों के साथ है, सेम जो भी चीज़ है। उसमें ये भी है कि अगर हम ध्यान करते वक्त ब्रीदिंग हो उसको कैसे रखना है, और दूसरा ये है कि अगर हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन नहीं हो पाती प्रॉपर। इसी को लेकर 2-4 डाउट कॉमन थे कि बहुत सा क्वेश्चन था कि हमारी ये भी दिक्कत है कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा क्या है, ध्यान कहीं और भग जाता है। मान लीजिए हम ध्यान करने बैठे हैं, अपने से पैर से मान लीजिए हमें स्टमक वाले रीजन पे आना है, हम जैसे यहाँ पर आए तो हमारे जो ध्यान है, हमारे जो थॉट्स आते हैं, हमारा ध्यान वहाँ चला गया और हमें पता नहीं लगता कि हम कब अपना जो स्टमक वाले रीजन पे थे, और आपने ध्यान लेते लेते अपना ध्यान जो है चेहरे वाले हिस्से पर आ गए, लेकिन हम अपने स्टमक वाले रीजन में उस थॉट में खोए पड़े हैं। तो उसका सोल्यूशन है, सबसे पहला जो आपका जवाब है कि हमें जो पैर हैं, जो हमारे पैर हैं वो दोनों कवर करने हैं। हमें कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है अपना रही क्रिया करते वक्त। जैसे कि आपने जो गुरु भाइयों ने आपको विधि बताई भी है, तो आप जब नीचे से ऊपर आते हैं तो हमें कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट बॉडी का छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो आपको दोनों पैर ही कवर करने हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। सेम जो भी आपको बॉडी का पार्ट है, चाहे वो आपका राइट हैंड हो चाहे वो आपका लेफ्ट हैंड हो, आपको पूरा कवर करना है। अब बात आती है कि बहुत से को डाउट होते हैं कि शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत आप कैसे भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने पैरों के अंगूठे पकड़ लिए, अब अंगूठे से आप घुटनों पे आए, घुटनों से आप जांघ पे आए, जांघ से अपने हिप्स पे आए, हिप्स से अपने प्राइवेट पार्ट पर आए। इसी तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। और ऐसा ना करें कि किसी का एक डाउट था कि हम बिंदु बना कर सकते हैं, बिंदु ना बनाएं। बहुत सौ क्या होता है कि हम बिंदु बना के, वो चीज़ ना करें। आप केवल एक शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लें। स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या पकड़ा, मैंने अपना अंगूठा पकड़ लिया, तो दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ते पकड़ते अपना आराम से करिए। अब बात आती है कि जो आपके थॉट्स हैं, वो थॉट्स बहुत आते हैं। देखिए, होता क्या है कि
आपने अगर क्लास ज्वाइन करी है तो आपने क्लास ज्वाइन करी है उन थॉट्स को काटने के लिए, क्योंकि जो हम बेफजूल के थॉट्स आते रहते हैं हम उसी में उलझे रहते हैं, जो अपनी सोच है उसको प्रोडक्टिव डायरेक्शन में नहीं लगा पाते। तो आप उसी थॉट्स को काटने के लिए, उन्हीं जो नेगेटिव या मैं कहूँगा वेस्ट थॉट्स को काटने के लिए आप क्लास में आए। तो बहुत सीधी सी बात है, जब आप ध्यान करोगे तो वो थॉट्स आपके आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए शुरुआत में अगर आप मान लें बाइक चलाते हैं, तो हम जब ड्राइविंग करना सीखते हैं तो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, क्या मेरी बाइक ठुक तो नहीं जाएगी, क्या मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरी चोट तो नहीं लग जाएगी। तो इस तरीके थॉट्स आते हैं। तो वो अब जाएंगे कैसे? जैसे जैसे आप मान लीजिए, मैं अगर बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक टाइम बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बाइक चलाने के लिए कि आपको ये भी नहीं पता होता कि मुझे गियर, मतलब आपको ध्यान नहीं देना पड़ता कि मेरे को गियर कैसे डालना है, मेरे को कब क्लच छोड़ना है, मेरे को कब लेके जाना है। इवन इतनी आदत हो जाती है कि अगर मान लीजिए आपके सामने से कोई आ भी रहा है तो आप तुरंत ही जो है कट मार के कैसे भी करके अपने आप को बचा कर निकल जाओगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आंसर वही है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 करते करते ये जो आपके थॉट्स है वो कटने अपने आप शुरू हो जाएंगे। जो एक हम कहते हैं मन जो है हमारा बाहर बहुत दौड़ता है, जो बाहरी मुख मन है जो बाहर बहुत दौड़ता है, जो बेफिजूल के थॉट्स में हम लगे रहते हैं, प्रोडक्टिव सोच नहीं होती। तो आप ध्यान करते हो, जब ध्यान में आप अपनी अंतर आत्मा में, मतलब आप खुद की आत्मा में ध्यान करते हो आँख बंद करके, तो आपको जितना भी जो बाहरी मन है, जितना बाहर उतना अंदर, तो आपके जो थॉट्स है वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको जवाब मिल गया होगा। आंसर उसका यही है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं बाइक वाला एग्जांपल दे चुका, उसमें भी एक प्रैक्टिस होती है। तो जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे करते करते टाइम लगेगा। ये ना सोचें कि मेरे को तो केवल होता है क्या, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि हम ये सोचते हैं कि मेरे थॉट्स आ रहे हैं, मेरे थॉट्स कट जाएँ, मेरे थॉट्स कट जाएँ, मेरे थॉट्स कट जाएँ। तो आप उसके पीछे ना पड़ें। अगर आप मान लीजिए अपने दिमाग में ये भी सोच रहे हैं कि मेरा वो थॉट्स कट जाए, तो सीधी सी बात है वो थॉट आपके आ रहा है। जितनी बार आप सोचोगे कि मेरा वो थॉट्स कट जाए, वो उतनी बार आपके दिमाग में आएगा। ये बहुत सीधी सी बात है। तो आप प्रैक्टिस करें, उस थॉट पर ना ध्यान दें, जो विधि है आप उसको करते रहें। अगर आप ये सोचें कि मेरे आने वाले हफ्ते भर में, आने वाले 5 दिन में मेरे थॉट्स कट जाएं, जैसे कि मेरे को डाउट में बताया भी गया था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, अब उसमें क्या होता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, मेरे थॉट्स कटें, मेरे थॉट्स कटें। आप उसके पीछे अपना ना पड़ें, आप केवल केवल अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। आप ये ना सोचें कि मैं अगर बाइक चलाऊँगा तो ठुक जाएगी, उस पर ध्यान ना दें। आप अपने बाइक चलाने का जो तरीका है आप उस पर ध्यान दें कि मैं कहाँ अपनी कमी छोड़ रहा हूँ। तो मैं फिर कहूँगा अपनी जो ध्यान की विधि है आप उस पर ध्यान दें। ये सब चीज़ें एक टाइम बाद आपकी खुद कटनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, और शायद एक चीज़ मेरे से रह गई कि पैर दोनों एक साथ लेने हैं, पहले लेफ्ट और पहले राइट। आपको दोनों एक साथ ही पैर लेने हैं, छोड़ना कोई पार्ट नहीं है, चाहे वो आपके हाथ हो चाहे वो आपके वो हो। शुरुआत में आपको इमेजिनेशन में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा और पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे आपके सब इमेजिनेशन आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब सांस कैसे लेनी है इमेजिन करते वक्त, सांस आपकी नॉर्मल चल रही है, सांस का इसमें कोई लेन देन नहीं है। जैसे कि आपने बहुत सी ध्यान विधि देखी होंगी, उसमें कहते हैं अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने सांस के आने जाने तरीके पर ध्यान दो। अगर आप उसको देखोगे बहुत गौर से और अगर आप मान लीजिए उसको आप इमेजिनेशन करना शुरू करिए, अगर मैं केवल और केवल अपनी सांस पे ही ध्यान देकर अपना ध्यान करता हूँ, तो आप केवल और केवल बॉडी के लेवल पे रहोगे, कभी अंदर उतर ही नहीं पाओगे। तो ये इतने भी थॉट्स से ही इस तरीके कट नहीं पाएंगे। तो रही क्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, सांस जैसा आपको नॉर्मल चलता है आप वैसा चलाइए। बीच बीच में ऐसा भी होता है जब आप ध्यान में बहुत गहरा जाते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है, मैं कहूँगा जो सांस का लेवल है वो बहुत डाउन जाता है। एक टाइम बाद ऐसा भी होता है आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरी सांस चल भी रही है, नहीं चल रही होती है, लेकिन बहुत स्लो चल रही होती है। तो बीच बीच में क्या होता है, उस सांस को कवर करने के लिए आप ये भी महसूस पाएंगे कि बॉडी एक साथ सांस लेती है, बहुत गहरा सांस लिया और आराम से उसको छोड़ दिया। तो आप सांस पर नया ध्यान दें, सांस अपने आप ही नेचुरल चलेगी। एक डाउट था कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तब ओमकार का जप करके मेडिटेशन करते हैं, रेही क्रिया में मेडिटेशन में डिफरेंट प्रोसीजर है, तो फिर ओमकार करें या नहीं। जैसे कि अगर आपने PDF फाइल भी पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो बता देता हूँ कि हमने पहले क्या रखा है कि अगर आप रेही क्रिया योग विधि करते हैं तो किसी प्रकार की विधि ना करें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए भगवान करते हैं, ओमकार भी करते हैं, तो मैंने कहा था हमारी डिपेंडेंसी बहुत होती है। और जैसे कि हमारे जितने भी हमारा ज्ञान है, चाहे वेद और पुराणों, सब कहते हैं अपनी आत्मा का ध्यान करो। तो रेही क्रिया योग में वही है। और अगर आप ओमकार देखो, सत्य ओम सिद्धाय नमः, यहाँ पर वो ऑलरेडी है, सत्य ओम सिद्धाय नमः में हर कुछ है। और जैसे कि हम कह चुके कि आपको केवल और केवल अगर आप रेही क्रिया करते हैं तो कोई और चीज़ ना करें, इसमें सब कुछ है। जब आप करोगे आप खुद इसको महसूस कर पाओगे। तो और किसी विधि को करने का आना इसलिए करा जाता है कि क्योंकि रेही क्रिया में सब कुछ है। दूसरा, अगर आप कोई और विधि करते हैं तो आपको इतना एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। एक जो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरे को जो, जैसे कि मान लीजिए योगा है, तो होता क्या है कि योगा में हम क्या करते हैं कि हम योगा भी करते हैं, साथ के साथ मान लीजिए गिलोय खाते हैं, ये खाते हैं। तो जो हम ये नहीं पता लगा पाते कि मेरे को जो अपनी हेल्थ में बेनिफिट हो रहा है वो किस चीज़ से रहा है, वो योगा से हो रहा है, गिलोय से हो रहा है। एंड में आके आप ही फंस जाओगे, आपको ये पता नहीं लगेगा कि भाई मैं ओमकार का वहाँ करता हूँ, यहाँ मैं रेही क्रिया करता हूँ, तो मेरे को एडवांटेज किससे हो रहा है। इसीलिए आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा एंड टाइम तक भी। इसीलिए मना करा जाता है कि अगर आपको एक खुद कॉन्फिडेंस आना है, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तभी आपका जो है एक आपको लगेगा हाँ भाई मैं, मतलब ये चीज़ मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ।
तो आप केवल और केवल रही क्रिया योग करें, किसी और ध्यान विधि को करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जवाब ये है कि आप रही क्रिया करें, वो जो आप कर रहे हैं जो भी उसको छोड़ दें। अगर आपको पूरा संपूर्ण जो भौतिक और आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो आप केवल और केवल रही क्रिया ही करें। किसी का क्वेश्चन था कि जब हम चेहरे का ध्यान करते हैं तो चेहरे हमारा जो है, तो हमें ये जो बाल हैं, जो पीछे वाले बाल हैं, वो हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो हमें चेहरे का ध्यान हम कैसे करते हैं, चेहरे को हम बांटते हैं। मैं आपका लेता हूँ चिन से लेकर जो हमारा सिर का ऊपरी भाग होता है उस तक का हिस्सा। हमने चेहरे को एक तरह से हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट आता है हमारा चिन से लेकर आपका आईब्रोज तक का। इसमें हमारे अगर मैं बिल्कुल इसको साइड में लेता रहूँ तो हमारे इसमें कान भी आते हैं, इसमें आपके लिप्स भी आएंगे, इसमें आपके नोज़ भी आएगी, चीक्स भी आएंगे आपके। फिर हम आते हैं फोरहेड पर। तो फोरहेड वाला हिस्सा आता है, साथ के साथ इसमें आता है पीछे बाल वाला हिस्सा, एक टॉप ऑफ द हेड हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि हमें बाल कैसे कवर करने हैं। तो आपको क्या है कि जैसे कि मान लिया आपने पहला हिस्सा ध्यान करा अपने चिन से लेकर आईब्रो तक का, तो आपको इसी सिधाई में आपको अपना ये कवर करते हुए पूरा पीछे तक कवर करना है। तो आप इसमें देखेंगे जो हमारा जो बाल जहाँ से ख़त्म होते हैं और इसमें जो आपका ये कुछ आधा हिस्सा सा आएगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि आपने चिन से लेकर अगर आपने आईब्रोज तक होंगे तो इसी सिधाई में आप यहीं पे एक मान लीजिए लाइन से खींचें तो आपको कान के ऊपर से पीछे जाते हुए तो आपके इसमें एक तरह से आधे बाल कवर होते हैं। फिर आप अपने माथे पर आएंगे तो माथे के साथ ही अपने आप एक सिधाई सी लें यहाँ पे एक, और इसको पीछे तक लेके जाएं। इसको जब आप पीछे तक लेके जाएंगे तो आपका जो ये कुछ बाल कवर होंगे और बाकी आपका सिर है ऊपर वाला, इसमें केवल आपके इतने बाल कवर होंगे। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हमने आगे वाले हिस्से को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, इस हिसाब से आपके बाल भी एक तरह से 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। 2 बार हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर कोई 2 बार हो सकता है आपका, मान लीजिए आपके 2 बार कवर हो गए तो कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए आपने पहले ऐसे ध्यान करा, आपने जैसे मैंने बताया कि आपको 3 पार्ट में चेहरा डिवाइड करना है, इस तरह से 3 पार्ट में बाल डिवाइड करने हैं। मान लिया आपने सिर वाले हिस्से पर आए, आपने फिर से दोबारा बाल कवर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना सोचें कि जैसे कि मेरा अगर मैंने 2 बार कवर कर लिया, क्लास में तो बताया गया था कि 1 बार कवर कर लिया तो 2 बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया अगर आपको कोई पार्ट छूट जाता है, आप मान लीजिए पैरों से आपने ध्यान करा, आप अपना सीधे अपने चेस्ट वाले रीजन पर आ गए, आपको लगा कि मेरा पेट वाला रीजन जो है वो जो स्टमक रीजन है वो मेरा छूट गया तो मेरे को तो कुछ होगा नहीं, मतलब इस तरह की कोई नेगेटिविटी ना रखें अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रैक्टिस के लिए ही क्लास होती है। जैसे कि मान लीजिए एक KG का बच्चा है तो उसे सिखाया जाता है कि भैया ये 1 ये 2 ये ABCD है, तो उसमें वो भूलता भी है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते अपना उसको पा लेता है। तो ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है, उसमें कोई आप किसी तरह की टेंशन ना लें। दूसरा ये है कि किसी का डाउट रहता है कि मैं ही कवर कर देता हूँ, है नहीं, लेकिन ये कॉमन डाउट्स होते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने पैर से ध्यान करना शुरू करा है और मैं अपने स्टमक पर आया, फिर मैं अपने चेस्ट पर आया, फिर मैं डायरेक्ट अपने फेस पर आ गया तो मेरी गर्दन तो मैंने अनकवर रह गई। तो क्या मेरे को दोबारा शुरू करना है, मेरे को दोबारा गर्दन पर जाना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए मैं कूद के कहीं जाता हूँ, मान लीजिए अगर मेरे को पैर से चेस्ट पर आना है तो सीधी सी बात है मैं अपने पेट को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मान लीजिए अगर आप यहाँ से यहाँ जंप करके आते हैं तो मैं जब मैंने जंप करा होगा तो मेरे अपने जो मेरा स्टमक है मैं उसके ऊपर जंप करके दूँगा तो वो आपका खुद कवर हो जाता है। उसमें आप किसी तरह की प्रॉब्लम ना लें, बस केवल और केवल अपनी, मैं फिर कहूँगा अगर आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है आप केवल और केवल अपनी ध्यान विधि पर ध्यान दें। जितनी भी तरह की सारी भी आपकी प्रॉब्लम है वो अपने आप कटनी शुरू हो जाएंगी। वो होता क्या है कि अब मान लीजिए आपको ध्यान अनुभव भी होंगे, किसी को कोई लाइट सी दिखाई देगी, किसी को कोई प्रकाश दिखाई देगा तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को किसी को दर्शन लेट होते हैं, किसी को जो अपनी इंप्रूवमेंट है वो लेट आती है तो उनको लगता है कि इनको तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरे को तो इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा, तो वो उस इम्प्रूवमेंट के पीछे भगते हैं। तो इसी तरह की जो भी चीज़ें आप केवल ध्यान करें, सत्यम सिद्धाय नमः का तो आप अखंड जप करें, सोते बैठते नहाते जो भी आप चीज़ कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप इवन वॉशरूम में भी हैं, आप टॉयलेट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हो, आप अपना मंत्र को ना छोड़ें। ये ना सोचें कि अगर मैं मंत्र को, मान लीजिए मैं अगर टॉयलेट करते वक्त मंत्र जप कर रहा हूँ तो मेरे कोई नेगेटिविटी तो नहीं होगी, अशुद्धि तो नहीं फैलेगी, उसको आप बिल्कुल ना सोचें। इवन आप ये माने कि आप अगर जप करते हैं तो हर कण कण में आपके साथ मानिए एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। तो इस प्रकार की जो भी नेगेटिविटी है वो अपने आप खत्म होगी। अपने दिमाग में ये जो भ्रम हमारे होते हैं कि मान लीजिए अगर मैं, जैसे किसी का डाउट था कि अगर मान लीजिए मैं किसी सेक्सुअल क्रिया में जाता हूँ तो मेरे को जब चल रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो, मैं पता नहीं मैं कर तो कुछ और रहा हूँ और मेरे को वहाँ जब चल रहा है तो मेरे को एक इरिटेशन, मेरे को नेगेटिविटीज़ फैल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो अगर मान लीजिए सेक्सुअल क्रिया में है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह का आपके जो भ्रम है ये कुछ अपने दिमाग में ना फैलाएँ। अब मैं वो डाउट लेता हूँ, अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो आप चैट पर लिख सकते हैं। अभी मत लिखिएगा, अभी आप ज़रा 1 मिनट का वेट करें, जब मैं कहूँ आप तब लिख देना वरना डाउट आपका छूट जाएगा। अभी 2 मिनट्स तक अपने डाउट को ना लिखें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, वरना डाउट्स मैं देख नहीं पाऊँगा। किसी का डाउट ये भी था, एक डाउट रह गया, किसी का डाउट था कि मेरे को इरिटेशन होती है, मतलब आप जैसे जैसे रोज़ आईडी पासवर्ड चेंज करते हो तो मेरे को इरिटेशन होती है। इरिटेशन इन द सेंस कि बताओ रोज़ जो नया आईडी पासवर्ड मैं फिर से आईडी डालूँ, मैं फिर से पासवर्ड डालूँ। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपका एक नेचर वो करती हैं। अगर मान लीजिए आपको रोज़ आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है तो ठीक है आपको इरिटेशन होती है। सवाल आती है क्यों?
कहीं ना कहीं जो आपका नेचर है, आपका नेचर ऐसा है कि वो चेंजिंग नहीं है, वो एक फ्लेक्सिबल नेचर नहीं है आपका कि मैं एज जो सिचुएशन है मैं उनके हिसाब से कोप अप करूँ। आप बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले व्यक्ति हो, तो आप इस चीज़ को अपना, ये तो एक बहुत छोटी सी है कि आपको यहाँ पे मीटिंग आईडी पासवर्ड है, लाइफ में तो बहुत अलग अलग सिचुएशन होती हैं, कल पता नहीं क्या क्या सिचुएशन आना है, तो आप अपने माइंड में जो है इस चीज़ को, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लाएं। एक ये रिजिड बनानी, एक जो होता है कि एक अपोज सा कर देना, वो नहीं कि बताओ रोज़ मीटिंग आईडी पासवर्ड चेंज होता है। इसमें ये नहीं कि हम गुस्सा हो रहे हैं कि आपको ये लग रहा हो कि बताओ गुस्सा हो गए, गुस्सा वाली बात नहीं है। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका नेचर है कहीं ना कहीं एक एडेप्टिव नेचर नहीं है। और जब हमारा नेचर बहुत रिजिड होता है, जब हम फ्लेक्सिबल नेचर के नहीं होते, तो हम एक बहुत तरह से बहुत जल्दी इरिटेट, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले पर्सन होते हैं। तो देखिए आईडी पासवर्ड तो रोज़ ही चेंज होगा। आप अपने नेचर को चेंज करें कि मैं अपना जो आईडी पासवर्ड है उसको प्रेम से, मतलब अपने प्यार से करूं। इसमें कोई वो वाली इरिटेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे कि शुभम गुरु भाई बता रहे हैं कि भाई जैसे आप मान लीजिए रोज़ नहाते हैं, आप रोज़ खाते हैं, तो इसमें कोई इरिटेशन थोड़ी है। बात डिपेंड करती है कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है या नहीं पता, क्या आप उसकी इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं या नहीं। से ध्यान है, हो सकता है आपने कभी पहले ना करा हो तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। जब आपको अपनी इस ध्यान की इंपॉर्टेंस पता लगेगी, तब आपको ये होगा कि मेरे को एक क्या, मेरे को 4 बार पासवर्ड डालना पड़े। जैसे कि आपको मान ली कहीं जाना है, आपकी मान ली कहीं इंटरव्यू है, तो आपको ये नहीं कि मेरे रास्ते में पता लगा कभी जाम लगा पड़ा है, बारिश पड़ गई, आप सब अपनी तैयारी करके जाते हो, आप छाता भी लेके जाओगे, आप सब चीज़ करके जाओगे। वैसे मौसम बरसात का चल रहा है, आपको कहीं जाना हो, आप पहले ही तैयारी करके चलते हो कि भाई बुरी से बुरी पॉसिबिलिटी में भी मेरे को अपना जो इंटरव्यू है या जो भी मेरा काम है मेरे को वहाँ जाना है। तो इसी तरीके से डिपेंड आप पे, आपको अगर उसकी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है, जैसे आप रोज़ नहाते हो, रोज़ खा रहे हो, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि अगर मैं रोज़ नहाऊंगा नहीं तो मेरे शरीर में से कुछ टाइम बाद बदबू आने लगेगी, मैं रोज़ खाऊंगा नहीं, मैं मर जाऊँगा। तो इस तरीके से आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। तो इस तरीके से तो ध्यान की क्लास है, उसकी इंपॉर्टेंस जानना शुरू करें। आप खुद देखें तो लगता कितना मिनट है, मेरे हिसाब से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको उस आईडी पासवर्ड को डालने के लिए। आपको ये होता हो कि मेरे को बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है, तो आप उसको कोई किताब पे लिख लीजिए और अपना उसको एंटर कर दीजिए। और बाकी ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि एक तो पहली चीज़ होती है कि आप इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आपने अपनी फ़ीस पे कर रखी है। कोई भी थर्ड पर्सन, मान लीजिए हम रोज़ आईडी पासवर्ड चेंज करने लगे, कोई लीक कर दे और अपना पता लगा कोई भी आ जाए, तो फिर आपने जो फ़ीस पे करी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी। तो एक प्राइवेसी कंसर्न भी होता है, इसलिए रोज़ आपका आईडी पासवर्ड चेंज होगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः सभी को। बहुत सारे डाउट्स हैं, उनमें से कुछ मेरे पास आए हैं तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। और अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी हमारे पास कलेक्ट रहेंगे, और चाहो तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। एक क्वेश्चन है कि कितनी देर ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम आप ज़रूर निकालें। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम करेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट्स होंगे, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। ये इस तरीके से है, आप कितना बेस्ट देना चाहते हैं इस फील्ड में, आप इसे कितना महत्व देते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हाफ आवर ए डे मिनिमम है, मिनिमम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। वैसे तो यहाँ पर आधे घंटे हम ध्यान करा ही देते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी मुख्य है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आप डेली नहीं आ पाते हैं या किसी वजह से नहीं रह पाते, 2 दिन का ऑफ रहता है, तो उसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आधे घंटे पहले से सुबह बैठे आएँ और अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहें। अब किसी का सपने को लेकर प्रश्न आया, तो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं, स्वामी जी ने यूट्यूब चैनल बना रखा, सपना जो भविष्य बताए अपना। आप अपने सपने को इंट्रोडक्शन के साथ, जो आपका नाम है उसके साथ आप बता दें, मेरा नाम ये है और मैं ऑनलाइन क्लास से जुड़ा हुआ हूँ, आप ये भी बता सकते हैं, और मैं यहाँ रहता हूँ। उसके बाद आप अपना सपना सुना दें, और सपना सुनाते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास वॉइस रिकॉर्डर नहीं होता है, एक तरीके से माइक नहीं होता, तो आप साउंड थोड़ी क्लियर रखें और तेज़ रखें। और उसे बनाने के बाद आप हमें पर्सनली सेंड कर सकते हैं या ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, तो स्वामी जी वीडियो के थ्रू ही आपके सपने का आंसर दे देंगे। और ये भी है कि मान लीजिए आपका सपना है, अब आपका हो सकता है सपना ऑलरेडी चैनल पे गुरु जी ने डाल रखा हो, तो पहले एक बार आप चैनल पे जाकर जरूर चेक कर लें कि भाई क्या मेरे सपना जो है, तो सपने लगभग कॉमन से ही होते हैं, तो क्या मेरा जो सपना है वो ऑलरेडी डला हुआ है। ऐसा ना हो कि आपने पहले चेक करानी चैनल पर कि हाँ इस सपने का अर्थ दे रखा है, आपने दोबारा भेज दिया, फिर उसका जवाब ना मिले आपको, तो पहले आप चेक जरूर कर लें। अगर डिफरेंट सपना है, कुछ मतलब बनता है, तो ही उसका जवाब मिलेगा। क्या हम मंदिर जा सकते हैं? कई बार फैमिली के साथ जाना होता है, क्या करें? प्रसाद भी खा सकते हैं क्या वहाँ का? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स बाउंडेशन बस यहाँ पर ये है, अपनी आस्था इतनी ना रखें कि आप भगवान से चिपक जाएं। आप बिल्कुल मंदिर जाएं, जैसा कि गुरु भाई मोनिश ने बताया था, पूजा में बैठते हैं, आप बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा एकदम कट्टरता का पालन करेंगे तो हो सकता है आपके लड़ाई होने के चांसेस रहे, विचार क्योंकि मिलते नहीं हैं। तो आप जब मंदिर जा रहे हैं, अपना जाप करते हुए जाइए, वहाँ पर जाकर सेवा दीजिए, और प्रसाद ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको अपना फोकस ध्यान पर रखना है। सत्य ओम सिद्धाय नमः का अर्थ क्या है?
सत्य ओम सिद्धाय नमः महामंत्र है, ये स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने इसकी खोज की है। इसका अर्थ बताते हैं, सत्य पुरुष है, ओम स्त्री है, सिद्धाय सृष्टि है और नमः बीज है। जैसा कि वेदों में कहा गया एक ओम बहुशामी, एक से अनेक वाली जो थ्योरी है, जो लोग ये जानते हैं एक से अनेक, जैसे कहते हैं ईश्वर पूरी सृष्टि में व्याप्त है। तो आप देखोगे सृष्टि में केवल पुरुष और स्त्री मिलेंगे आपको, पूरी सृष्टि में हर जीव पुरुष और स्त्री के रूप में बटा हुआ है। सत्य यहाँ पे पुरुष है और ओम स्त्री है। पुरुष और स्त्री से क्या हुई है? सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड। और नवः बीज, मतलब पहले पुरुष और स्त्री, बीज में से पुरुष स्त्री, उनसे पूरी सृष्टि, और सृष्टि बीज में विलीन हो जाती है, और फिर बीज से फिर पुरुष स्त्री और सृष्टि, इस तरीके से। तो ये पूरा आप देखोगे एक सर्किल बनता है सत्य ओम सिद्धाय नमः का। और इसमें ईम फट स्वाहा भी होता है, उसका भी मैं बता देता हूँ। जो ये पूरा महामंत्र है, बीज मंत्र है, ये उसके साथ यूज़ किया जाता है यज्ञ में। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, उसका अर्थ है जैसे सत्य ओम सिद्धाय नमः का मैंने बताया, सत्य पुरुष, ओम स्त्री, सिद्धाय सृष्टि, परफेक्ट, पुरुष और स्त्री से सृष्टि, और नमः बीज। फिर जो उस बीज की एनर्जी है वो ईम है, प्रस्फुटित होती हुई। फट मतलब जो एनर्जी बिल्कुल फटने को तैयार है, बिल्कुल बीज जब फटता है पूरे संसार में व्याप्त होती है एनर्जी। और स्वाहा मतलब विस्तार होना, एनर्जी का पूरे संसार में व्याप्त होना। तो ये इस महामंत्र का अर्थ है। और जो भी आपके और भी डाउट्स हैं आप लिखते रहें साथ के साथ। एक डाउट है कि एक चक्र नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना है। अभी आप केवल और केवल आप टाइम पे फोकस ना करें। अभी आप मेरे से बेसिक हैं, बेसिक प्रतीक आर्यन, आप बेसिक वाले स्टूडेंट हैं, तो अभी आप टाइम पर ना करें। आप केवल और केवल अभी जो अपनी इमेजिनेशन है अभी उसको अपना आराम से देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वैसे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती रहेगी, और वो जो टाइम वाला जो चीज़ है वो हम आपको ले जाएंगे उस चीज़ तक। तो अभी आप केवल अपना आराम से अपने पार्ट्स पे फोकस करते हुए पहले अपना आप जो अपने मान लिया लेग वाला रीजन है, तो अपने पहले लेग वाले रीजन को पूरा देखें, फिर अपना ऊपर आ रहा है। तो अभी आपने केवल इमेजिनेशन पे फोकस करिए, टाइम पर अभी आप फोकस मत करिए। आपको अगर जितना टाइम लगता है मैक्सिमम आप उसको ले सकते हैं। किसी का डाउट है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक ही टाइम पर होना चाहिए, या फिर हम अगर सुबह करें तो ऊपर से नीचे और शाम में नीचे से ऊपर? नहीं, आपको करना, आपको ध्यान नीचे से ऊपर ही है। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं नीचे से ऊपर, तो आप नीचे से ऊपर आए, आप ख़त्म भी नीचे करना है। ऐसा ना हो कि आप पता लगा ऊपर ही ख़त्म करना है, शाम को शुरू कर रहे हैं ऊपर से, ऐसा नहीं करना आपको। आपने अपने पैरों से शुरू करा, आपने सिर तक आए, और अपने सिर से फिर अपना पैरों तक ख़त्म कर दिया। जब आप शाम को शुरू करेंगे ध्यान, तो फिर आपको अपने पैरों से आना है, फिर सिर तक आना है, फिर सिर से पैरों तक आना है। और घबराए नहीं, जैसा कि गुरु भाई मोनिश बता रहे हैं, उनका कहने का मतलब है जब भी आप शुरू करते हो आपको पैरों से ही शुरू करना है। अगर आप मान लीजिए आपका कोई टाइम हो गया, आप बहुत आराम से ध्यान कर रहे हो और आप सिर तक पहुँचे, या मान लीजिए गले पर ही रह गए और आपका कहीं जाने का या किसी वजह से टाइम हो गया, आप वहीं पर छोड़ दीजिए। अब जब आप शाम को ध्यान करते हो तो पैरों से शुरू करना है। वो ना घबराएं कि भाई मैंने गले पर छोड़ा था, फिर चेहरे का करूं, यहीं से शुरू कर दूं या सिर से ही शुरू कर दूं। आपको पैरों से ही शुरू करना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई नुकसान नहीं होगा इस तरीके से। अगर आपका कोई और डाउट्स है तो लिख दें, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो घबराएं नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं, पूरे वीक आप जब भी आपको डाउट आता है तुरंत टाइप कर दें, हमारे पास वो कलेक्ट रहता है। डाउट है कि हमारा खुद को ध्यान में इमेजिन करने का तरीका अलग हो सकता है, अलग कैसे आप बताइए, लेकिन तरीका जो मैंने बताया वही होगा, उसमें कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते। वैसे तो कोई चेंजेस अलाउड नहीं है, जो आपको विधि बताई गई है आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अन्न में कोश और प्राण में कोश में क्या अंतर है, संदीप जी का क्वेश्चन है, जब आप उस स्टेज में आएंगे हम आपको बता देंगे। दूसरा PDF फाइल ऑलरेडी गिवन है, आप उसमें देख सकते हैं। PDF फाइल पढ़ लीजिए, और जब आपकी प्राण में शरीर की क्लास होंगी उसमें सब बताया जाएगा। हाँ, एक था कि हमें कितने मिनट्स बैठने की आदत होनी चाहिए कि हमें आसन सिद्धि हो। 3 घंटे 42 मिनट। 3 घंटे 42 मिनट अगर आप एक आसन में बैठे हुए हैं बिना हिले उठले, तो आपको जो हम कहते हैं आसन सिद्धि। आसन सिद्धि का मतलब केवल यही होता है, कोई ये नहीं होता कि सिद्धि से दिमाग में आता है मेरे पास कोई पावर आ जाएंगी, मैं हवा में उड़ने लगूंगा, मैं सामने वाले को वशीभूत कर लूँगा, इस तरीके से। सिद्धि का मतलब है आप उस चीज़ में कितना सहज होते हैं, सिद्धि का मतलब ये होता है। तो आसन सिद्धि का मतलब है कि आसन में सहज होना, अपना आराम से आसन लगाना। तो अगर आप 3 घंटे 42 मिनट, अगर आप 3 घंटे 42 मिनट अपना आराम से बैठ सकते हैं आसन में, बिना किसी दर्द के, बिना किसी एक रिजिड बने के, आपको लग रहा है मैं ज़बरदस्ती बैठा हुआ, नहीं मेरे को तो बैठना है, ऐसा ना करें। टांगों में आपको सुन नहीं आ जाएगी और आप चल भी नहीं पाओगे, ये हालत हो जाती है। तो अगर आप 3 घंटे 42 मिनट में सहजता से बैठ सकते हैं तो आपको आसन सिद्धि होती है, और ये आराम से होगी। आज ही करने से करने ना बैठना है। ये बिल्कुल ऐसा होता है, जिम गए, आपकी एक तरह से जो लिमिट है वो उठाने की 5 किलो, लेकिन आपको तो उठाना है 50 किलो, तो वो आप जो है दर्द कर बैठोगे और जिम अपना जाना छोड़ दोगे। तो इसको आराम से करें। अगर आपने एक साथ ही अपना पुश करना शुरू करा कि मान लीजिए मैं बैठता हूँ 1 घंटे और आज तो मैं 2 या ढाई 3 घंटे बैठूंगा, तो आपके पैरों में इतनी पूरी सुन्नी आ जाएगी, आप इतने सुन्न हो जाएंगे, पैर आप चल नहीं पाओगे ढंग से, गड़खड़ा के चलोगे। तो अपना आराम से इसको बढ़ाएं। धीरे धीरे ध्यान और आसन सिद्धि दोनों बढ़ाते रहें,
आप शुरू में जैसे ध्यान करते हो, आपको 15 मिनट का ध्यान है तो आप 20 मिनट की आसन करें और अलग से प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप आसन सिद्ध कर लिया, मान लीजिए आपको आसन लगाने की आदत है 2 घंटे और ध्यान के लिए आपके पास समय नहीं है या आपका ध्यान 15-20 मिनट का है, तो उसका भी कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। आप एक साथ भी बढ़ा सकते हैं। और आसन सिद्धि का टाइम गुरु भाई मोनिश बता ही चुके हैं, 3 घंटे 42 मिनट। हाँ, जैसे उनका था कि तरीका अलग कैसे, तरीका अलग में था कि जैसे हम पहले राइट करो कर सकते हैं, फिर लेफ्ट को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपने पैर पूरे कवर करने हैं। मान लीजिए आप दोनों पैर एक साथ कवर नहीं कर पाते, तो आपने क्या करा, पहले अपना लेफ्ट पैर कवर करा, फिर आपने अपना राइट पैर कवर करा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में कोई ऐसा कोई वो ना करें मॉडिफिकेशन सा कि आप पता नहीं कुछ और लगे हुए हैं। ये आप कर सकते हैं कि आपने अपना लेफ्ट पैर कवर करा, अपना राइट पैर कवर करा। दूसरा ये है कि जब हम सेकंड पार्ट में आते हैं तो हमने बताया कि आपको स्टमक के साथ साथ अपनी जो एल्बो से नीचे वाला हिस्सा होता है वो कवर करना है। तो आप इसमें कोई भी पहले या बाद में कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले अपना राइट हैंड कवर करा अपना एल्बोस तक, फिर आपने अपना लेफ्ट हैंड कवर करा एल्बोस तक, फिर आप अपने पेट पर आ गए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई वाली दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात ये है, शरीर का कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए, और छूट जाता है गलती से तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये ना सोच, हाँ प्रैक्टिस से आएगा, ये ना सोचें कि कुछ नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक और बात थी कि अभी हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप को हम सेटिंग रखते हैं कि वो बंद रहता है, ताकि जिससे पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, हम मना करते हैं कि आप इधर उधर की तस्वीर मत डालिए। वो शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं और ग्रुप में जो है ध्यान की चीज़ ना लेके और चीज़ें आ जाती हैं, तो ग्रुप आपका बंद रहता है। डाउट्स आप अपने इकट्ठे करते रहें, चाहे अपने आप लिख के रख लें। हम हर सैटरडे को सुबह अपना खोल देते हैं ग्रुप, आप तब डाउट डाल सकते हैं, ठीक है ना। सैटरडे की सुबह को ग्रुप खोल दिया जाता है, आप अपने डाउट्स टाइप करके स्टार्ट मैसेज में रख लें ताकि आपके पास कलेक्ट रहें। और चाहो तो आप एडमिन्स को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, पर बेस्ट यही है आप स्टार्ट मैसेज में सैटरडे की सुबह जब ग्रुप खुले उसके बाद आप डाल दें। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। जब तक के लिए जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।